मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपके सामने क्या संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इससे संबंधित ये पूरा एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो का आपको पता है, इसमें अपन यूनिट फर्स्ट का रिवीजन करते हैं, यूनिट सेकंड का रिवीजन करते हैं, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर का। चारों की चारों यूनिट आपकी इसी वीडियो में रिवाइज होने वाली हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ये पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। और आपके सामने अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाने की, उसमें प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो भी ऐड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। साथ के साथ इससे पहले अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, आप थाने बेरो आगे त्यौहार को मौसम आने लग रहे हो, ब्याह शादी को मौसम आने लग रहे हैं, तार कोई शोभा डाकोर या कोई सी थारी भाण को कोई ब्याह होगो, तो कोई चीज़ खरीदना चाहो ऑनलाइन तो खरीदोगा, तो पूरा प्रोडक्ट का लिंक पर क्लिक करके अगर खरीदोगा तो सब ज़्यादा डिस्काउंट थाने देखना है मिल जाएगो, तो खरीद लियो। ठीक है, कदे भी कोई चीज़ खरीदनी हो, वीडियो खोलो यूनिवर्सिटी चैंपियन से, प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक करो और खरीद लो, डिस्काउंट थाने देखना है मिल जाएगो। अब आपने देखा भारतीय संविधान का बारे में यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करा, तो थाने यह बात तो कोई बताने की जरूरत को नहीं, क्यों जद्दू स्कूल में तो थोड़ा बहुत तो आग देखे होगा, मैं देखो तो कोनी मन भी रहा है, लेकिन यह बात लिखी गई है कि भारत को सबसे बड़ो संविधान है। और क्यों लिखेड़ो है, अथाओं लिखेड़ो संविधान है भारत को। अब आपने थान बेरो भारत कितो बड़ो देश है, अलग अलग प्रकार का राज्य ही, अलग अलग प्रकार की भाषा ही, बोली ही, है ना, अलग अलग प्रकार की सोच का आदमी रहने लग रहे हैं। आपनों थे देश छोड़ो, एक बार देश बाद की बात है, आज का दिन आदमी ने एक घर में चार आदमी रहे, चारों अलग अलग कोना भागे, कोई नंजार कोई नंजार कोई नंजा, चारों को मतों को नहीं मिला, कौन मिला ना। आज का दिन एक घर पालना मुश्किल है, यो तो संविधान है को है जो पूरा देश ने चला रखा। सोच के देखो, है ना मुश्किल आज के टाइम में, लेकिन यो क्या है, पूरा का पूरा देश ने चलाने को कार्य करना करो। अया कया का कुपाध्य आदमी, अया कया का कुचवाद्य आदमी ही, समझदार भी ही, सब ने एक साथ लेके चल रहे हैं। अब थे तारी कॉलेज में देख लो, 10 प्रकार की दिमाग वाला आदमी आवे हैं, है ना। पेपर देना ही जब देख लो, कोई पेन, कोई आदमी ज़्यादा तो पेन ही को लेके पेन मांगता रही, कई आदमी पर्ची लेके आई ही, कई कई टावरों के काम लास्ट में पढ़ने काम है, कई बेचारा दिल्ली भी पढ़े, तो अलग अलग टाइप का आदमी ना, सबको ध्यान रखने को काम की को है, भारतीय संविधान को ही काम है। तो राजनीति, भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था हो गई, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, मतलब राजनीति ने, समाज ने और आर्थिक व्यवस्था ने जो संभालन को काम की को है, भारतीय संविधान को ही काम है। और इनमें हर चीज़ दे रखी कि जो भारतीय नागरिकों का क्या क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, सरकार कहाँ चलेगी, शासन के तरीकों चलान को, हर चीज़ का बारे में क्या बताया गया, अपने भारतीय संविधान में ही बताया गया। और शुक्र मानो वो भारत को संविधान अपना बड़का बना के चला गया। अगर आफा बनाता ना, तो आफा तो तो दो ढाई साल में बनागा। आफला तो क्या है कि दो एक पन्ना लिखता पर रील देखने लग जाता, तो एक दिन तो रील में लग जाता। बोलो नया ट्रेंड चेंज हो गया, बोलो नया कानून बनाना पड़ेगा। अफला तो ऐसा बनाता, वो तो बनागा जिस टाइम में शुक्र है। अगला क्या है, संघीय गणराज्य। संघीय गणराज्य क्या, फेडरल रिपब्लिक। अच्छा, संघीय गणराज्य क्या होता है, जहाँ पर जब ठेके हुआ है, यहाँ समझ लो संघीय गणराज्य की वजह, थारे घर में ना थारो दादो है और थारे पिताजी और ही 3 जना, तो थारा दादो के है, थारो दादो है मेन आदमी, वो क्या करोगो, थारा भाई सारा 3 घर हो रहे हैं, तीनों घर में क्या है, थारे पिताजी की चाल है सबकी, लेकिन दादो को ना मेन आदमी दादो ही है। दादो अगर कोई चीज़ खरीदे तो 3 बार माननी पड़े ना। बाई चीज़ है, या प्रणाली कौन सी है, संघीय गणराज्य प्रणाली है। इम के है, थारो दादो के है देश है, समझ में आगो ना, एक कंट्री है सारो डिपार्टमेंट, थाला दादा का नीचे है सारो डिपार्टमेंट, थारा भी टकना तोड़ दे, थारे पिताजी का भी तोड़ देना। तो इक्के क्या है, केंद्र है ना। केंद्र आपके सामने क्या है, जहाँ थार दादा ने मान लो थे केंद्र, और राज्य के ही थारा पिताजी हो रही, हनको क्या काम है, केंद्र और राज्य चाल थार पिताजी की भी है, चाल तो राज्य की भी है, समझ को, चालाकी की केंद्र की भी है। लेकिन मुख्य शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास मुख्य शक्तियाँ होती हैं। जब केंद्र और राज्य का टकराव होता है तो केंद्र को क्या माना जाता है, सर्वप्रिय माना जाता है। समझ में आ गया ना थारा। संघीय गणराज्य क्या होता है, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, संघीय गणराज्य के नाम से, संघीय राज्य के नाम से जाना जा रहा है। अब यो तो संघीय राज्य। अब गणराज्य के, गण प्लस राज्य, समझ मांगो, जठे क्या है, जो राष्ट्रपति होती है वो जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत राजा द्वारा नहीं होता है। गण मतलब क्या, जनता, समझ पाओगे, और जनता को राज्य। तो जनता को राज्य कहीं होगो, जनता को राज्य जब होगो जब जनता है बा को जनप्रतिनिधि चुनेगी, और उनको प्रमुख होगो, राष्ट्र प्रमुख उन चुनेगी। अब भारत को राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। समझ पाओगे ना थारे।
अब उनको क्या चुने जा, वो जनता के द्वारा चुने जा। अब प्रत्यक्ष रूप तो कौन चुने जा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा है। और भारत में क्या वंशानुगत राजा की पद्धति कौन देखने मिला है कि ब्रिटेन गणराज्य है या कोनी, ये बारे में मन टिप्पणी करके बताओगा नीचे कमेंट बॉक्स में। देखो जाए कितना थे पढ़ाई करो। इसमें जनता की भागीदारी सर्वोच्च होती है, जो जनता है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। कानून का शासन, रूल ऑफ का शासन क्या होता है भाई, सीधो सीधो टॉपिक से ही समझ जाया करो। कानून का शासन मतलब सारों को सारो जो व्यवस्था बा कौन संभाले, कानून संभाले। भारत में चाहे देखो, चाहे गाना कितना ही बना लो यार तेरा आया जमानत पर, लेकिन जब यार मान ले जाके तोड़े ना आड जना अपना आप ही माफी मांगता डोली, ओ हो साहब गलती होगी ओजू कौन करा, ओ है नया बात यही है। तो की का था मैं सारी चीज़ें कानून का था मैं, कानून का आखा पे पट्टी है, लेकिन बात जे दिन पट्टी एक बार बाग पट्टी वाला कमरा मायने चल जाए ना आदमी जना बेरो पाट जावा पट्टी की सीख है। तो सभी कानून, सभी नागरिक हैं वो कानून के सामने समक्ष क्या है, बराबरी का अधिकार है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चाहे आपके सामने चाहे भारत का आम नागरिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। समझ में आ गया, सबको बराबरी का हक है, कानूनी सबको समक्ष समानता रखती है। बस फर्क इतना ही है, थारा टाइम कद बेकार है, इतना ही है। जिस दिन आगो जिस दिन कानून छोड़े कोई नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामान्य व्यक्ति कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। भारत में सब कुछ सभी लोग क्या आते हैं, कानून के दायरे में आते हैं। ये व्यवस्था न्याय और सम्मान की गारंटी देती है, समानता की गारंटी देती है। मतलब ये चीज़ों के बेरो पाटा है कि हर व्यक्ति ने समानता को अधिकार है, कानून के समक्ष कहीं सब समान ही। कानून कोई भी व्यक्ति ने क्या करेगी, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ जो पक्ष और विपक्ष को धारणा को रखा है उकले सब व्यक्ति समान है। बता दें था यार तेरा जमानत वाली बात, वह बात है। शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान में का शासन 3 अंगों में बांटा गया है। तो थान बेरा भारतीय संविधान की जो प्रणाली है, शासन प्रणाली, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटे हुए। अच्छा पढ़ लियो थे बीएससी वालों, थारो पेपर रहने हो डमू पढ़ लियो थाने बेरो तो को नहीं। पहले क्या विधायी पालिका, विधायिका क्या होती है, बीए वालों का भी है बीएससी वालों का, तो बीएससी वाले आप थोड़े अच्छे से पढ़ लेना इसको। विधायिका क्या होती है, लेजिस्लेचर। फिर क्या होती है कार्यपालिका, और फिर न्यायपालिका। एक एक चीज ने नामों समझांगा आप। विधायिका, विधायिका में थान कटे विधायिका को नाम सुनाई दिख रहे हो ना, विधायक आ रहे हो ना सब, तो यही है। विधायिका क्या होती है, जो आपके सामने जो संसद हो गई, विधायी पालिका हो गई, विधानसभा हो गई, जहाँ पर आपके द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो वहाँ पर बैठ कर क्या बनाते हैं, कानून बनाने का कार्य करते हैं। समझ में आ गई। आप थे कर दो गुरुजी कहीं नहीं कानून बने, बताऊंगा भाई मारो काम यही है बताने को। थे क्या करो, थारो एमएलए चुनो, समझ में आ गई। एमएलए छोड़ दो, एमपी चुनो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कौन, सांसद साहब चुना थी थारा क्षेत्र का जो ही बर नाम कमेंट बॉक्स में मैंने बता दियो। हन चुन के बाद कट्ठे बैठा संसद में बैठा लोकसभा के अंदर। अब क्या है, कानून बिल आया क्या को, इनकम टैक्स बिल 2025 क्या आयो, इनकम टैक्स बिल 2025 आयो। निर्मला सीतारमण अपने वित्त मंत्री ही वह बिल लोकसभा के अंदर पेश करो, कर दियो पेश। पेश करके ऊपर चर्चा हुई, तो अब वोट कौन देगो पे, वोट देने का के पक्ष और विपक्ष का आदमी मिलके तो क्या करेंगे, वोट करेंगे कि भाई यो बिल है ना। बट पहली बात चर्चा करेंगे, तो चर्चा में क्या होगी कि भाई ये सही चीज़ है या गलत है। तो गलत नहीं, अगर जो सारा जनप्रतिनिधि उम राज्य होगा जो तो वो पास हो जाएगा, और नई राज्य होगा विपक्ष में दे देंगे तो क्यों जागो, फैल हो जाएगो। समझ पाओ ना। फिर के वो राज्यसभा में जागो, राज्यसभा में पास हो जाओ, फिर कठे होगो राष्ट्रपति को पास हो जाओ, तो क्या बन जाओ, वो कानूनी रूप से पास हो जाओ। समझ में आ गया ना था ना चीज। इकले कानून बनाने को कार्य कौन करी, जो थे एमएलए एमपी चुनो ना, आधा तो अनपढ़ ही ये बनावे था के लिए कानून। समझ में आ गई। लेकिन इनको लिखता कौन है, आपके सचिव वगैरह लिखते हैं, जो कलेक्टर वगैरह के अच्छे से पोस्ट से होते हैं। अगला क्या है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है, नाम तो समझो, कार्य प्लस पालिका, ऐसी कोई व्यवस्था जिसका क्या करती है, जो कानून, जो बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करती है। अब क्यों को कानून क्या लागू होगा, जहाँ एक बात सोचो, अब इनकम टैक्स बिल लागू कर दियो, लागू बन गो। अब थारा एमएलए घर घर जा जाके तो थोड़ी बहुत इनकम टैक्स ने कलेक्ट करेगा, कौन करेगो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगो। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यपालिका को हिस्सा है। जितनी भी सरकारी नौकरी जो कानूनी रूप से, जहाँ पुलिस है भाई वो न्याय व्यवस्था लागू करने को कार्य रहे, और जो मान ले नगर पालिका है वो साफ सफाई से संबंधित कार्य देखा है आपके सामने, पंचायती राज और पंचायती राज का कानून लागू करने का कार्य करे। समझ में आ गई। जो भी कानून होगी, जो भी व्यवस्थाओं को लागू करने का कार्य करता है वो क्या होती है, कार्यपालिका होती है। समझ में आ गया इतनी चीजें आपको अच्छे से, हर चीज। अगला क्या न्यायपालिका। અહીંયા की पालिका जठी न्याय मिले, कठेसी में लगो था न्याय, न्याय में लगो अदालतम। तो ऐसा
ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या किया जाता है, कानूनों की समीक्षा की जाती है कि कानून है वो जो बनाया गया है विधायी पालिका के द्वारा वो सही है या गलत है, या फिर जो बना हुआ कानून है उसको क्या किया जा रहा है, उसको उस पर समीक्षा करना, उसको लागू करना, सही से किस लागू करना नहीं, मतलब उस चीज़ की रक्षा करने का कार्य किसका है, कार्य न्यायपालिका का है। अब क्या है, कानून बनायो निर्मला सीतारमन जी, उदाहरण दे के बता रहे हो। वह कह रहे हो कि भाई इनकम जी का, जिनकी इनकम 30 लाख रुपया है ना, वह क्या करेंगे 30% जीएसटी देंगे। अब क्या है, वित्त मंत्री टैक्स कौन दे रहे हो, बोले मैं तो कौन दिया, मैं खुद ही बनाओ और खुद ही टैक्स दिया, ऐ थोड़ी हो करें। तो क्या होगो, आबाद कट जाएगी न्यायपालिका, बाकी माइन आओ दिया कट कराम, क्यों कौन दियो टैक्स। मैं कहूँगा साहब मैं कानून तो थे, कानून बनाए जना क्यों को, मैं भी तो बैठा हो रहा है, किस चीज़ के लिए बैठा, इन लागू इन की रक्षा करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी उसके, मान लिया कोई कानून बनायो, सरकार क्या करी, सरकार को विरोध हो रही हो कोई चीज़ को, सरकार टंच बड़ी कानून है को बना दियो कि जनता अब विरोध कौन कर सके, तो क्या करेगी, वो कानून है सुप्रीम कोर्ट में जागो, सब सुप्रीम कोर्ट के कर सके, उकन अधिकार है अपने सुप्रीम कोर्ट कन कि कोई भी कानून अगर जो संसद बना रही है उन रद्द भी कर सके है, और उन्हें मतलब हमें भी बढ़ सका कि वो सही है गलत, समझ में आ गई। कार्य जो न्यायपालिका होती है उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, संसद के खिलाफ जा सकते हो, कार्यपालिका खिलाफ जा सकते हो, लेकिन न्यायपालिका के आप खिलाफ नहीं जा सकते हो, आप पर क्या लग जाएगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्पशन के नाम से लग जाता है। समझ में आ गई। खुद का फैसला की भी समीक्षा कर सके न्यायपालिका। मान ले कि आज अपनों को जज हो, सुप्रीम कोर्ट को जज, वो कोई फैसलो दे दियो, 10 साल बाद में वो उज्जू मामलो वो आयो, उसका बाद में जो दूसरो जज होने लगे कि भाई वो फैसला में कटे ना कटे कोई कमी बेसी रेडी ही, तो वो कमी बेसी दूर करने के लिए क्या कर सके, अपनो फैसलो फिर से बदल सके। समझ में आ गई ना। अँ समझ लो एक एक चीज़ें डंगू, पेपर में भी आऊँगी, कॉम्पिटिशन में भी यही प्रश्न आया करी। सार्वभौमिक क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होता है। तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र और संप्रभु देश है। तो भारत कहाँ को देश है, भारत बताऊँ कहाँ को देश है, थारा घर में पलिया क्यों है करती, थारा थारा पापा और थारा चाचा जी और दोनों जना मिलके के एक जगह रिहा करता, दो खर्चों के है दोनों कमाता, थारी दादी ने दे देता था, दादा ने दे देता, आपके साबुन व्यवस्था संभालता। अब क्यों हो, अब बंटवारा हो गया दुनिया के बीच में, दुनिया की थाली बांटती, बोलो थाला पिताजी की थाली यार, थाला चाचा जी की थाली यार बट की। अब क्यों हो, दोनों आप आपको कमाओ और आप आपको खाओ, दोनों आप आपको स्वतंत्र नहीं। तो एक दिन थालो दादो बोले बोले भैया यहाँ काम कौन चाल है जना, बोले भैया न्यारा घर न्यारा बांटना। समझ में आ गई। तो इको अर्थ क्या है कि अब मैं के यहाँ स्वतंत्र हाँ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र मैं चाहूँ भैया करा। समझ में आ गई। तो ऐसा ही भारत है, भारत क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और क्या है, संप्रभु देश है। इसमें क्या है, ना तो कोई भारी विदेशी शक्ति कोई आदेश देश का है, जहाँ आप थाला जो चाचा थारा जो क्या बोले अपने पिताजी ही, अब थाला दादाजी खत्म होने के बाद में संप्रभु ही उन्हें थालो चाचो खदे माने तो माने नहीं कौन माने, क्यों, क्योंकि अब क्या ही बस स्वतंत्र ही। तो क्या होगी, अब उनको विदेशी शक्तियों को आदेश मानना तो मानना नहीं, को नहीं भी माने, और ना ही कोई बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत है। अमेरिका कोई ज्ञान दे भारत ने, जब टैरिफ अपना दबाया कहीं आप चाहो तो मानना तो ना मानना नहीं कौन माना, कह दी भारत में तो खरीदांगा रसिया तो तेल, बताओ क्या करूँगा थे। समझ में आ गई ना। आ बात है, निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय जनता और उसकी पसंद का है। तो निर्णय की का आधार पर लियो जागो, भारत की जनता का आधार पर ही लियो जागो। या तो थी समझने की बात, लिख कोई क्या है, सोवरेनिटी सार्वभौमिकता क्या होता है कि भारत एक प्रकार का स्वतंत्र देश है। यहाँ पर फैसले ना तो किसी भारी शक्ति के लेने देने पर होगा, ना तो विदेशी शक्ति के आदेश पर होगा, ना ही किसी भारी हस्तक्षेप से होगा। हम अपने फैसले हैं, भारत वो अपने हित के हिसाब से और जनता की पसंद के हिसाब से लेता है। समझ में आ गई ना। टेक्निकल जो था लिख क्या नहीं कॉलेज में पेपर में पास वह भी समझाती, और जो समझने वाली चीज़ वहीं वह भी समझाती। अगला पॉइंट है समाजवाद। समाजवाद के नाम से समझ लिया करो समाजवाद। तो समाजवाद में क्या देखने मिला है, संविधान सामाजिक और आर्थिक समानता को बल देता है। तो अपन संविधान क्या है कि समाज में हर व्यक्ति अलग समान है और आर्थिक रूप से भी समानता देखने को मिलेगी। तो एक बात बताओ, इनकम टैक्स क्यों लगाया जाए भाई, जीएसटी क्यों लगाई जाए, क्यों, ताकि जो लोग ज़्यादा रुपया कमाई हैं है ना, बाकी उनको थोड़ो रुपये लेके, और जो लोग थोड़ा बहुत भाई गरीब हैं जो इतना कौन कमा पा रहे मान भगवान जो कुछ भी कारण हो उसकी उनका, तो होने के उनका जन कल्याण पर वो पैसों खर्च कर लिया जाए। तो इन्हीं के कहा जाए समाजवाद का नाम से जाना जाए कि समाज का हर वर्ग की जो इच्छा ही, समाज का हर व्यक्ति की कल्याण भी को भी ध्यान रखा जाए। समाजवाद का क्या उद्देश्य होता है, अमीर और गरीब की ख्वाही को कम करना। मतलब अमीर गणो अमीर नहीं हो जा, गरीब है वो गणो गरीब नहीं हो जा, इसकी ख्वाही ना कम करने के लिए इस चीज़ को ध्यान दिया जाए।
गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग को न्याय और अवसर प्रदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। तो कोई गरीब व्यक्ति है ना, उन सरकार के द्वारा अलग अलग योजना बनाई जाए, जहाँ महिला सशक्तिकरण की योजना होगी, उज्ज्वला योजना होगी, अंत्योदय योजना होगी, भामाशाह कार्ड की योजना होगी। ये जो सब योजनाएं ये क्यों बनाई गई? ताकि जो गरीब और वंचित वर्ग है उसको क्या अवसर प्रदान किए जा सकें। जहाँ आपके सामने अंत्योदय योजना भाई, जिसके अंदर 5 किलो अपना जो गेहूँ दिए जाते हैं आपके सामने, खाद्य सुरक्षा योजना, सॉरी, इस खाद्य सुरक्षा योजना में क्या भाई, जिन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है ना, और जो लोग गरीब हैं जिनको ज़रूरत है, उनको क्या कर दिया जाता है? आपको हर साल एक व्यक्ति के हिसाब से सरकार 1 महीने के 5 किलो गेहूँ देती है। समझ में आ गया? अच्छे से हर चीज़ समझ में आ रही है ना, हर पॉइंट थे। इसको भी पढ़ा होगा और अब मेरकन भी पढ़ रहे हो, कठेसी था ज़्यादा समझ में आ रहा है। बताओ मन, लोकतंत्र क्या होता है? अब लोकतंत्र के बारे में था बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बताऊँगा। भारत में सरकार जनता, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में क्या किया जाता है, जो सरकार है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो लोकतंत्र में सरकार चुनने को किसको काम है? जनता के द्वारा चुनने को काम है, जनता के द्वारा, जनता का। ये देखो आपके सामने अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा थी, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब जनता के लिए भाई, जनता आपके लिए, भारत में जो शासन हुआ वो जनता के लिए, तो भाई थारी भलाई के लिए तो सरकार नियम कायदा बनावा है। जनता द्वारा की इच्छा हुआ है, जनता के द्वारा, जनता चाहो उन चुन ले, जनता चाहो उन हटा दे, है ना। और जनता का शासन, और शासन भी की जनता को ही है। आखिर में क्या है, चाहे नेता कितना ही पूरी साल में फॉर्चुनर घूम लियो, आना तो पड़ोगे लास्ट में थार कनी, बस थारा में कमी है थे वोट ने के तो पिसा में दे दो के धर्म। लास्ट में भारत में क्या आदत है कि लास्ट में बावड़ा जाइए, जब अँ जाइए ना पोलिंग बूथ के, जब बावड़ा जाइए, मालो धर्म वालों का ठेसी है, माला गोत वालों का ठेसी, ऊपर उठो मारते हो। अगर विकास का नाम पर अगर आप शासन करने लग जाओ, हर नेता की बात हम नहीं पढ़ा, तो आप आज बहुत आगे पहुंच जाता। अगला क्या? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ना अपन हिंदू राष्ट्र हैं, है ना अपन कोई मुस्लिम राष्ट्र हैं, ना अपन कोई ईसाई राष्ट्र हैं। अपन कोई भी प्रकार के, अपने को जो संविधान में किसी राष्ट्र का नाम नहीं लिखा गया। क्या शब्द लिखा गया? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द। सेकुलर शब्द का क्या होगा कि हमारा कोई भी राज्य, हमारा कोई भी एक धर्म नहीं है, हम सभी धर्म को समान रूप से क्या देते हैं? समानता देते हैं। और हमारा क्या उद्देश्य है? सभी धर्म को समान रूप से महत्व और संरक्षण देने का हमारा लक्ष्य है। और इससे हमारा धार्मिक सहिष्णुता का स्वभाव बनाए रखना, मतलब हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हमारे चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे आपके सामने पारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो और कोई धर्म बच गया, चाहे वो धर्म हो, हम सभी धर्मों के क्या हितों को ध्यान में रखेंगे। उनकी जो सामाजिक संस्कृति, सामाजिक धार्मिक और जो संस्कृति है उसका हम क्या करेंगे? रक्षा करने का कार्य करेंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगला क्या है? सर्वधर्म सम्मान। अब ये पॉइंट भी आपका, सर्वधर्म सम्मान क्या है? हर धर्म का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो क्या है कि हर धर्म का हमारा सम्मान करना हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य है, हमारा क्या है? हमारी संस्कृति में। भाई एक बात बताओ थे, भारत में आजू क्यों बहुत पहले की संस्कृति में देख लेते, कोई भी बाहर कोई व्यक्ति आयो, है ना, चाइना से द्वारा हिंसांग आयो, जो पहले पर उल्लेख मिला है, जो भारत के ऊपर किताब लिखी, तो भारतों को भी सम्मान करियो। कोई भी व्यक्ति वास्को डी गामा आयो तो को बारे में पढ़ लूँगा, तो भारतीय जो राजा है वो को भी सम्मान करियो। भारत में कोई भी व्यक्ति आयो, हमने उसको क्या है? सहृदय से अपनाया और स्वीकार किया। भारत में कितने आक्रांता आए, कितने अलग अलग प्रकार के जो आक्रमणकारी आए, सब यहीं आ गए और यहाँ के ही होकर रह गए। आज बेरो पट्टा है कि आज क्वेश्चन खैस को गए थे, यो ऊन है, यो कुछ कण है, यो कुछ शक है, बेरो पट्टा है कि कौन बेरो पट्टा ना। तो यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि कोई अलग अलग भारतीय संस्कृति से लोग आए और वहाँ कर ही होके रहेगा। यहाँ कि मान ले थारे गाँव में अलग अलग 4 प्रकार का, थारे जाति में देख लो अलग गोत का आदमी, अलग अलग आऊँ आके बसेड़े ना, लेकिन आज तो थारे गाँव का ही कहलाई ना, वो सिस्टम है। संविधान इस विचार को और मजबूत करता है, और हमारे संविधान ने क्या किया है? सभी लोगों को समानता देकर इस जो ये विचार है सर्वधर्म संभावना की, इसको सबको क्या दिया है? और मजबूत किया है। सभी नागरिक अपनी धर्म आस्थाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। और भारतीय जो संविधान में क्या बात कही गई है कि सभी नागरिक है वो अपने धर्म की और स्वतंत्रता, धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। जो चाहे वो उस धर्म में मान सके, आपको धर्म में बदलाव करना चाहो तो वो भी कर सके है। उनकी संस्कृति की भी रक्षा करी जाए, कोई न जबरदस्ती करके कोई धर्म मानने के लिए भारत में फोर्स कौन करे जा सके।
समझ में आ गया आपको? आप अपन थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? संघीय गणराज्य, भारत क्या है? एक प्रकार का संघीय गणराज्य। इसमें क्या क्या पॉइंट हैं? हम लोकतांत्रिक राज्य हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सर्वधर्म संभव को मानते हैं। भारत में कैसा शासन है? कानून का शासन है, शक्तियों का विभाजन है, सार्वभौमिकता और समाजवाद देखने को मिलता है। ये थी आपके सामने यूनिट फर्स्ट। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के तरफ। समझ में आ गया? यूनिट नंबर सेकंड किसकी बात करती है? संवैधानिक मूल्यों की बात करती है। भारतीय संविधान केवल शासन व्यवस्था का ढांचा ही नहीं है। भारतीय जो संविधान है ना, वो क्या है, सिर्फ जो हमारा जो शासन प्रणाली है उसको लागू करने का, उसको ही सिर्फ चलाने का ही ढांचा नहीं है, बल्कि मूलभूत आदर्श मूल्यों पर भी आधारित है। मतलब जो हमारे संस्कार है उस पर भी ये आधारित है, उस पर भी ये टिका हुआ है। ये मूल्य प्रस्तावना में विशेष रूप से उल्लेखित किए गए हैं। और जितने भी जो मूल्य हैं भाई, हमारे जो संस्कार, हमारे जो आदर्श हैं, किस आधारों पर हमारा देश है वो चलेगा, वो किस में लिखे हुए हैं? प्रीएम्बल में लिखे गए। प्रीएम्बल क्या है? चाहे अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी हो ना, रीढ़ की हड्डी, चाहे अपने शरीर में सब कुछ स्वस्थ हो और जो अपनी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी कोई लायक कौन रहना? तो वही है प्रीएम्बल। क्या अपने पूरा संविधान एक तरफ और वो एक पन्नों एक तरफ। समझ पाएगी ना? एक जैसे एक रीढ़ की हड्डी पतली सी हुआ है और बाई एक तरफ है, सारो शरीर एक तरफ, तो वही है सारो संविधान इतना पन्ना को अलग और प्रीएम्बल एक तरफ, इतनी वैल्यू होगी प्रीएम्बल की। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में थे गया कोई कानून है को जजा का भी समझ में को नहीं है कि कौन सा फैसला लेना चाहिए, तो वह क्या करेगा? वो एक पन्ना न उठाएगा और उन समझेगा, बात चीज़ अगर थान दिखाई दे रही है तो वह लागू कर देगा, नहीं कौन लागू करेगा। समझ में आ गई ना? उन संवैधानिक ढांचा के रूप में बोले जाए प्रीएम्बल में। पहला शब्द क्या दिखाई देता है आपको प्रीएम्बल में? भारत के में न्याय शब्द दिखाई देता है। न्याय क्यों है? भारत में सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय प्रदान करने की गारंटी देता हमारा प्रीएम्बल प्रस्तावना। अच्छा, न्याय एक प्रकार की क्यों नहीं हो, न्याय कई प्रकार की हुआ है। पहली कौन सी न्याय है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के मतलब समाज में जो अपना समाज है ना, हर व्यक्ति ने क्या मिलेगो? न्याय मिलेगो, समानता को अधिकार है, जहाँ कोई जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जहाँ थान कालियो कालियो बोलती ही, मोटो मोटो बोलती ही, ऐसा कौन बोल सकी थान संविधान के अनुसार? ठीक है ना? कोई जाति का आधार पे, ना कोई धर्म का आधार पे, ना कोई लिंग का आधार पे, स्त्री पुरुष का आधार पे, ना कोई थारा रंग का आधार पे थाना के कौन कर सके? कोई भी भेदभाव कौन करे जा सके। समझ को? ऐसा बोलने पर आपको क्या कर सकता है कि आप अगर वो आपको ज़्यादा परेशान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। समाज के कमज़ोर वर्गों को बराबरी का दर्जा भी देखने को मिलता है। और भारत में क्या कही गई है? अगर कोई वर्ग कमज़ोर है तो जैसे SC ST को क्या किया गया है? EWS को भी आज के समय क्या है? रिजर्वेशन दिया गया है। SC ST, और पहले किसको था? SC ST को रिजर्वेशन था। फिर मंडल कमीशन देखने को मिलता है, उसमें OBC को भी रिजर्वेशन मिलता है। फिर 2000 जो आपके सामने 19 में आपके सामने किसको रिजर्वेशन देखने को मिलता है? EWS को भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। एक बार इस फैक्ट को चेक कर लेना, शायद 2019 में ही लागू हुआ था या 2018 में लागू हुआ था। एक बार 2017 में लागू होता है। ठीक है, एक बार ये फैक्ट मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। शायद 2018 या 17 में लागू हुआ था। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। हर नागरिक को, और कौन से संविधान संशोधन में ये हुआ था और कौन से, उसी में क्या किया गया था? एंग्लो इंडियंस के जो आपके सामने जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया था। रिजर्वेशन कौन से संविधान के आर्टिकल में आता है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा मैं। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय क्या होता है? हर नागरिक को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो भारत की जो प्रणाली है इसमें क्या है? हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और मतदान देने का अधिकार है। अब भारत में क्या है? थे चाहो ना तो थे भी MLA को चुनाव लड़ सको, बस जो थान के करना पड़ेगो, कोई जरूरत को नहीं कोई भी चीज़ की थान थाला घर का ही वोट मत दो, है ना? थान के करना है जानो है, और चुनाव को जो पिस्सा को बॉन्ड भरियो जा है, जो जिन जमानत बोली जाए वह भरो और उसके बाद में चुनाव लड़ सको। समझ में आ गई? हाँ, इतना है, अगर थान वोट नहीं मिलेगा मिनिमम तो थान के थारी जमानत जब्त हो जाओगी। सत्ता में भागीदारी का समान स्तर अवसर, चाहे थे किसी जाति से हो, धर्म से हो, लिंग से हो, किसी भी चीज़ से हो, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपको कोई भी संविधान है वो आपको समानता देता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी सत्ता में भागीदारी का अवसर भी निभा सकता है। संविधान था कौन रोक है? जनता रोक है। जनता पसंद करेगी ना पसंद करेगी वो उनको फैसला है, लेकिन संविधान सब ने अधिकार दे रखो कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ेगो। अगला पॉइंट क्या? आर्थिक न्याय। ये न्याय का प्रकार ही अच्छे से पढ़ लियो। अगला क्या है? न्याय किस प्रकार का होता है?
आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? धन की न्यायपूर्ण वितरण। मतलब धन का न्यायपूर्ण वितरण क्या होगा? गरीब आदमी गरीब आदमी और अमीर आदमी है उसके बीच में आपको जो खाई है वो कम से कम देखने को मिलेगी। खाई को कम करना और सभी के लिए रोजगार और संसाधनों को उत्पन्न करना। तो किस प्रकार का आपके सामने संसाधनों को उत्पन्न किया जाएगा? आप जो रोज सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा। तो आप અહીંયા समझो थे सब जो न्याय ने याद करा दूं ताकि थारा पॉइंट याद करा दूं। पहले कि वह कोई भी आदमी पहले थे था न समझो थारकन क्या होगा? सबसे पहले थे के करो नौकरी लागा। नौकरी लाग्या ना जना के हो थारकन क्या हो सामाजिक आर्थिक न्याय हो। नौकरी से याद कर लो। नौकरी लागे थे तो थारकन के हो थे मेहनत करो या नौकरी लागे पिसो कमायो तो क्यों को थारकन आर्थिक रूप से पिसवायो। क्या आयो? आर्थिक रूप से पिसवायो, आर्थिक रूप से न्याय हो। फिर थारकन पिसवायो तो भाई कोई आदमी को 2 रुपया जाए समाज में की इज्जत बढ़ जाए ना तो थार क्योंकि थारे समाज में भी इज्जत बढ़ गई। समाज में इज्जत बढ़ गई जना क्यों हो? थारकन अच्छी इज्जत होगी थारी तो थान के बोलिया भाई 2 रुपया या आप लगाओ तो एक ही गाँव या शहर का तो एक ही ट्रेंड है कि 2 रुपया तय कर दो भाई चुनाव लड़ ली तो क्या खजो था ना चुनाव लड़ ले। फिर क्या होगा? थे चुनाव लड़ लिया तो पहले थे क्यों आर्थिक रूप से मजबूत आया, फिर से सामाजिक रूप से मजबूत आया, फिर राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। याद होगी ना पूरी की पूरी चीज़। जो व्यक्ति गांव से वो उसको और अच्छे से समझ लेगा और शहरों ही बनना बताने की जरूरत क्यों क्योंकि भाई होशियार हुई ही गाँव वाला और ज़्यादा होशियार हुए हैं। स्वतंत्रता क्या होती है? संविधान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान क्या करता है? आपको जो अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। स्वतंत्रता किस किस चीज़ की? विचारों की स्वतंत्रता। लोग क्या है भाई आपको जैसे आपके मन में आ गया कि नीचे मोहित सर को ये लिखना है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, आपने हमें जो पढ़ाया वो सब कुछ अच्छे से याद हो गया। ये थे कर्स को ना कमेंट। और कोई भी थे सारा एमएलए ने जाके हैं कहते हो क्यों साहब काम कौन करो थे है ना। नरेंद्र मोदी ने भी टॉक्स को भारत के एक आम से आम व्यक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री को भी चुनौती दे सकता है, उसको भी खरी खोटी सुना सकता है ना। क्यों? कठियों मिले था ना अधिकार और संविधान दियो है अधिकार। नहीं थे किम जोन न जाके खदे था उत्तर कोरिया में कर लेन देगे तो अगले दिन वापिस ही गुनिया थे। समझ में आ गया ना। तो यही है। ये क्यों होता है? क्योंकि भारत में जो विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्या है हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। अगला क्या? अभिव्यक्ति। अपने विचार लिखने की, बोलने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो हमारा जो संविधान है वो क्या देता है? हमें विचारों को बोलने की, अपनी वाणी है वह बोल्स कहाँ, लिख्स कहाँ और प्रचार कर कहाँ। जैसे तारा मनमाई सरकार के खिलाफ बोलना है, सरकार का पक्ष में बोलना है ना। मन यह चीज़ बुरी लाग रही अच्छी लाग रही ये सब कर कहाँ। लेकिन की चीज़ को ध्यान रखना है थे क्या कर रहे हो? विचारा का चक्र हम जनता ने नहीं भड़का रहे हो। समझ में आ गया ना। कदे दंगा करा दिया, न्याय खराब मतलब क्या है? जो कानूनी व्यवस्था वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो। बाकी आप क्या है? आपको अपने व्यक्तिगत विचारों को रखने की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति को है। समझ में आ गई? बस इतना पॉइंट याद रखना कि दूसरा की भावना हाथ नहीं होनी चाहिए उन चीज़ से। ये तो थे बेना के खान थारा पड़ोसी ऐ कदो मन तो विचार स्वतंत्रता थाला पड़ोसी के साथ थारी कौन बने थे तो साथ बेना के खान लग जाओ कौन ऐया कौन चलेगी। समझ में आ गई ना। वो थारो संविधान को जो उल्लंघन कठे हो जाओ है संविधान का मूल्य कर्तव्य को जटे सामना की जो भावना ही आवत होना चाहिए। विश्वास क्या होता है? किसी भी मत या विचारधारा को मानने की आज़ादी। तो भारत में आप किसी भी मत या विचारधारा को मान सकते हो। आप किसी धर्म की विचारधारा को मान सकते हो, चाहे कम्युनिज्म मानो, चाहे मार्क्सवाद को मानो, चाहे आप समाजवाद को मानो, चाहे किसी भी धर्म को या विचारधारा को मान सकते हो। इसकी स्वतंत्रता आपको कौन देता है? संविधान देता है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट याद रखना है, उस विचारधारा के चक्कर में आप अपने देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, देशद्रोह नहीं कर सकते। बस इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्या? आस्था। आप किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हो, कोई धार्मिक आस्था मान सकते हो, धर्म का पालन कर सकते हो। अगला क्या? उपासना। अब धर्म न मान लगा जद के कर्स को उपासना भी करोएगा भाई है ना। तो कि आप किसी भी धर्म की क्या कर सकते हो? उपासना कर सकते हो, पूजा पाठ भी कर सकते हो। इसकी भी स्वतंत्रता देता आपको। अगले वाला पॉइंट है इक्वलिटी, समानता। तो भारत में समानता क्या है? भारत में समानता क्या बताई गई कि भारत में हर व्यक्ति वो कानून के समक्ष समान है। क्या है? हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, हर नागरिक को समान है, चाहे वो ना गरीब हो चाहे वो अमीर हो। भारत के जो कानून में सभी व्यक्तियों को क्या बताया गया है? समान बताया गया है। भारत में कानून का समान अनुप्रयोग, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी के लिए कानून का उपयोग एक समान होगा, किसी को छूट नहीं होगी। चाहे कोई चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जज का बेटा ही क्यों नहीं हो, चाहे जज खुद ही क्यों ना हो,
अगर गलत करेगा तो कानून के समान उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। कानून के दिए गए अधिकारों के अंतर्गत, संविधान में दिए गए कानून के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी तो मिलेगी ही। समझ में आ गया। तो कानून के समय चाहे समान, चाहे आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, आपको सजा मिलती है तो मिलती है। अगले वाला पॉइंट क्या, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होती है, बंधुता। तो संविधान, भारतीय संविधान वो भाईचारे और एकता की बात करता है। वो भाईचारों को नहीं जो थे 2 स्कॉर्पियो गाड़ी लगा के 2 थार गाड़ी लगा के ऊपर बैठ के और जो दोनों जना गला मिल के गला में हाथ डाल के थे लिखो भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारों को नहीं, वो भाईचारों टूट जाए उठे कद जब बात एक दूसरा पावे ना जना वो भाईचारों टूट तो डोला है। वो भाईचारों को नहीं है यो भाईचारों कौन सा है, कोई धर्म होगो, कोई जाति होगी, कोई समाज होगो, हर सब में क्या अपना एक रहने की भावना जगानी है ना। यो रीला पे भाईचारों थोड़ा ही दिन चल कर है ना। तो ये नहीं है आपका भाईचारा, आपके समाज के अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग वो क्या एक बनकर रहे, यही हमारे समाज की भावना है। क्यों, आपको पता है हमारा भारत देश है, उसमें अलग अलग प्रकार के धर्म रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हमें कल कोई ना कोई जो बाहरी शक्ति है वो हमें तोड़ सकती है। समझ आ, तो फूट पड़ जाए ना कि घर में टूटी हुआ है। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो हर व्यक्ति को का सम्मान और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। तो बंधुता क्या होती है कि हर व्यक्ति है उनको सम्मान और उनकी मानवीय अधिकार जो है उनको क्या रक्षा करना भी अधिकार है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता, पूरे भारत को एकजुट और अखंड बनाए रखना। तो सारो भारत है उन एक जगह बना के रखना। हर व्यक्ति अपनी अपनी के जाति के आधार पर, धर्म का आधार पर, बोली का आधार पर अलग अलग हो उसकी विचारधारा उनकी अलग हो उसका है, लेकिन अंत में हमें एक बात को ध्यान रखना है कि हम क्या एक भारतीय नागरिक हैं। एक शब्द है उसके आगे संपूर्ण भेदभाव वो खत्म हो जाते हैं। वो क्या शब्द है, हम भारतीय नागरिक हैं। समझ में आ गया आपको, हर चीज़ बाद में, हमारी भारतीय नागरिकता पहले आपके सामने है। अब अपन पढ़ेंगे फ्लो चार्ट से चीज़ों को और थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेंगे। सबसे पहले संवैधानिक मूल्य क्या क्या होते हैं। 4 प्रकार की चीज़ें हैं। सबसे पहले न्याय मिला हुआ हमें, स्वतंत्रता मिली हुई है, समानता और बंधुता। क्या क्या हमारे प्रियम्बल में क्या क्या 4 शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अच्छे से वापस रिवाइज करेंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, पता नहीं आपको याद हो गया नहीं होगी, लेकिन एक बार बता देता हूँ। बंधुता क्या, 2 भाई हा, ठीक है, 2 भाई क्या, 2 भाईला हा, 2 भाईला क्या आप बंधु की नहीं रिया करता, मतलब अपने भाई की नहीं रिया करता। के हो क्यों रिया करता, क्योंकि समानता है दुनिया का विचार। भाई 2 आदमी भाईला कद बनी, जब उनके विचार में समानता हो जाए तो वो भी कुछ मत दिख रहा है, वो भी कुछ मत दिख रहा है, जना दोनों भाईला बन गया के ही उन दोनों में समानता ही। अच्छा के क्या करता, खूब गाड़ी घुमाया करता, मतलब घुमाई फिराई करता कराया करता। क्यों, उन्हें स्वतंत्रता भी उनका कर के करे कि जाओ दोनों कोई दिक्कत को नहीं थे, दोनों साथ रिया करो, तो उन्हें क्या थी, स्वतंत्रता भी थी। समझ में आ गई। और कोई के साथ लड़ाई हो जाया करती, जना क्या कर दिया करता, न्याय कर दिया करता। समझ आई, कोई के साथ भी कोई भी मतलब थोड़ी बहुत भी अगर 19-20 हो जाया करती, जहाँ क्या कर दिया करता, न्याय कर दिया करता। इत ट्रिक से थे याद कर सको थारी उम्र का साबु सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। अब क्या है, न्याय। न्याय में क्या क्या देखने को मिलता है, न्याय 3 प्रकार की होती है। आपको याद कराया था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी, आपको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, था बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कोई भी धर्म न मानने की, विश्वास रखने की थाने स्वतंत्रता है। समानता कितने प्रकार के हैं, कानून के समक्ष समानता आपको समानता है और समान के अनुप्रयोग की आपके सामने समानता है। बंधुता की बात करूं, गरिमा और अखंडता, ये 2 चीजें हैं वो आपके सामने बंधुत्व में आती हैं। समझ में आ गई होगी मेरा सामू, और कोई चीज़ बाकी रहेगी थारा यूनिट नंबर 2 में याद करनी। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर आपके सामने 3 की तरफ, जो क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका टॉपिक का नाम ही मौलिक कर्तव्य के नाम से है। तो भारतीय संविधान में न केवल मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार के कोई भी आदमी का मौलिक अधिकार वह अधिकार वहीं जो व्यक्ति ने उसको जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। ये आपके सामने जो फ्रांस की, इटली की क्रांति से ये विचारधारा निकल कर आई थी कि हर व्यक्ति पहले क्यों होया करतो भाई, समाज में जमींदारी व्यवस्था देखने मिला करती, जमींदार होया करता, जनगण बड़ी बड़ी जमीन रहा करती, वह क्या करा करता, सब ने दबा के रखा करता, जो मजदूर होया करता उनकी सुनिया कौन करता, वह आपकी चलाया करता।
तो उसका बाद में जो इटली फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है और उसमें यही बात निकल कर आती है कि एक हर व्यक्ति समाज में उसका क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को मानने का उसका भी क्या होना चाहिए, उसको भी हक होना चाहिए। तो वहाँ से अवधारणा निकल के आई मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकार कौन देती है आपको, सरकार देती है, और उसका रक्षा करने का कार्य भी किसका है, सरकार या संविधान का होता है। समझ में आ गया आपको। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य वो कार्य हैं जो एक व्यक्ति को अपने देश के कर्तव्य के रूप में, एक देश के कर्ज के रूप में करने होते हैं। समझ में आ गया। जिनको उपेक्षा की जाती है, जिसको क्या हर नागरिक है उससे उपेक्षा की जाती है कि वो करेंगे। आया नहीं याद हो, मैं बता थान कहीं याद होगो, थारा घर का थारों की अपेक्षा करी कि मारो छोरो कॉलेज में जाओ जा, दो पढ़ के आवा है, करी ना। मारो मैं पढ़ाया लिखाया है, थारा माँ बाप यही तो खींदन मैं थाने पढ़ाया लिखाया, अब थे नौकरी लाग जाओ, बुढ़ापा मारने मारी भी सेवा करी और थे आगे जिंदगी में बढ़ जाओ तो मारो भी नाम रोशन हो जाओ। थारा माँ बाप थारों अपेक्षा करी ना, कहीं थारा कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करनो, अपना माँ बाप की सेवा करनी, थारा माँ बाप थाने खानो कहीं वो माननो, है ना, जो समाज में कोई कार्य हो करना, थारा कर्तव्य ना। आए कोई कर्तव्य तो थारा घर के प्रति थारा कर्तव्य, कुछ अपना देश के प्रति भी कर्तव्य, उन्हें क्या कहा जा, मौलिक कर्तव्य का नाम से जाना चाहे। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। केवल अधिकारों पर जोर देना और कर्तव्य की उपेक्षा करना लोकतंत्र को अधूरा बना देता है। तो अधिकतर थे मौलिक अधिकारों को नाम ज़्यादा सुने हो, मौलिक कर्तव्य को फिर भी नाम कम सुने हो। तो मौलिक कर्तव्य हैं ये क्या है आपके सामने 51A अनुच्छेद में बाद में जोड़े गए थे। कब, 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़े गए थे। इसमें क्या सरदार सरवण सिंह कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा आपको क्या है 8 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे कि भाई ये था जोड़ दो देश के लिए। और बाद में इंदिरा गांधी का टाइम में 42वां संविधान संशोधन देखने मिले थे 1946 में, कितना जोड़ा हुआ है, 10 पूरा मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। फिर उसके बाद में 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए, जिनके तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार है वो उसमें जोड़ा गया था। अगले वाला पॉइंट क्या है, प्रेरणा। तो हमारे जितने भी मौलिक कर्तव्य इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई आपको, हमारे जितने भी मौलिक कर्तव्य इन सब की प्रेरणा कहाँ से ली गई, सोवियत संघ, यूएसएसआर। सोवियत संघ क्या था, आज के समय जो रूस है वो सोवियत संघ का हिस्सा था, मतलब रूस नहीं थे, सोवियत संघ मान लो, और तो बड़ी जगह थी, ये यूक्रेन भी सोवियत संघ कोई भाग था, उज्बेकिस्तान और कई देश है वो कई भाग था यूएसएसआर का। तो रूस में सबसे पहले रूस को जो संविधान था ना, है ना, उसके अंदर क्या है आपका सामने मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। और उसे देख के या सरदार सरवण सिंह कमेटी बनाई गई कि हर इंसान का, भारत का नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, अपने देश के प्रति जो है वह निभाना चाहिए। समझ में आ गया। इसका क्या था कि भारतीय संविधान में इसका उद्देश्य क्या था, जो नागरिक है उनको कर्तव्य बोध और अनुशासन बनाना, मतलब भारतीय नागरिक ही उनको भी जो अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाई और वह अनुशासित बने अपने देश का प्रति, जो उनको अधिकार है। भाई सरकार उनके लिए इतना कर रही है, संविधान उनके लिए इतना कर रही है, तो उन्हें भी तो अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। बात चीज़ ध्यान में रख के भारतीय जो संविधान है उसके अंदर क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य है वह जोड़ा गया है। अब कितना है, भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य देखने मिली, 1 से लेके के तक। के थे कौन क्या करता टापर बनाना, के है 11, तो 11 नहीं के बोले जाए। पहला क्या है, सबसे पहला आपको 1 से लेकर 11 तक याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि ट्रिक से भी आपको याद करा दूं। सबसे पहला क्या है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो सबसे पहला ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है, ए में 51A में क्या, आदर्श। क्या देखने को मिलेगा आपको, आदर्श शब्द देखने को मिलेगा। ये ट्रिक से याद कर लेना, एक एक ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। 51A में क्या, पहला अपने देश के आदर्श को मानना और भारतीय झंडे और भारतीय जो संविधान राष्ट्रगान उसका सम्मान करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इनसे आजकल सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप 4th ग्रेड को थरम्बोला फॉर्म भर रखा हो, पेपर में प्रश्न देखने मिलेंगे। तो ए से क्या है, आदर्श, अच्छे से याद करना ना, आदर्श और अपने राष्ट्रीय ज्ञान है उसकी क्या करना, उसका सम्मान करना। बी क्या है, बी को भगत सिंह से याद कर लो। बी को किससे याद कर लेना आपको, 51B को भगत सिंह से। इसकी क्या ट्रिक आपके सामने, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही तो भाग लियो भगत सिंह, तो उनका योग क्या है कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उन जो क्रांतिकारी जो लोग था उनको सम्मान करनो और उनका जो अपना सिद्धांत दिया है लोग उन्हें मानो।
अगला क्या है, भारत में संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखना। तो भारत की जो संप्रभुता है ना, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो सी से एक शब्द देखने को मिलता है आपको, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्यों है, सब सुनने को थारो इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा ये ज़्यादा आसान हो जाए ट्रिक। कम्युनिटी क्यों है, मतलब सारा लोग समुदाय, सारा लोग एक जगह मिलजुल के रही। तो सी से कम्युनिटी शब्द ने याद कर लो। और इन भी यही बात कही है कि हम सब प्रभु हूँ, हम एक हैं, अखंड है, मतलब हम एक जगह मिल के रहा। भाई के कहो गया है, सी में 81 में कहो गया है। अगला क्या है, डी। डी को आप डिफेंस से याद कर लो, DEFENS। डिफेंस क्या होता है, डिफेंस डिफेंडर गाड़ी को नहीं, डिफेंस, डिफेंस का अर्थ केवल रक्षा करना। समझ में आ गया। तो हमें अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए जब भी बुलाया जाए तभी हम क्या रहना चाहिए, हमें तत्पर रहना चाहिए। तो डी से क्या आएगा, डिफेंस शब्द है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या है, हमें अपने देश की सेवा के लिए जब भी बुलाया जाए हमें तत्पर रहना चाहिए। आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो रही है ना। ई से क्या है, भारत के सभी समुदायों के बीच में आपके सामने जो सौहार्द और भाईचारे को बनाए रख लेना। तो ई कितने नंबर पे आता है आपको, 5 नंबर पे आता है। तो पांचों अंगुलियां हैं आपके सामने, पांचों क्या अंगुलियां हैं, पांचों अंगुलियां एक जगह बंद हो जाती है तो क्या मुट्ठी बंद जाती है, बन जाती है ना। तो आपके सामने जो इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे जो लोग हैं, भाईचारा है, धर्म है, वो एक तरीके से क्या होने, इस किस चीज़ का सिंबल है, एक जगह रहने का, भाईचारे का सिंबल है। 6 नंबर क्या है, एफ। एफ का क्या है, फॉरेस्ट। एफ का आता है क्या, नहीं, एफ का है फोर्ट, FORT, फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है आपके सामने, अब यहाँ खरीदो मारे गुरु जी, इंग्लिश में शब्द याद होता था पर थोड़ी पढ़ता, लेकिन पढ़ लो। एफ मीन्स क्या होता है, फोर्ट। फोर्ट मतलब वो है थारे जो किला हुई हुन। तो इम क्या बताया गया हमारी, अब मैं तो इंग्लिश मीडियम मेरे तो ई ट्रिक को याद करे टाइम, तो अब बता उसको था। एफ मीन्स क्या, फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है, हमारी जो समृद्ध जो संस्कृति है, धरोहरों को संरक्षण करना। मतलब जितना भी अपना जो किला वगैरह ही हरण को क्या है, संरक्षण करनो क्यों करे, दिखाएगा ऐप से, दिखाएगा 51 में। तो ऐप से क्या बने, फोर्ट बने हैं, याद होगो मेरे सामू ये चीज़। अगलो क्या है आपका सामने, जी। जी से क्या है, जी से ग्रीनरी, क्या देखने को मिलता है, जी से ग्रीनरी। अब अरे के वहीं पेड़ ही तो है ना, तो यही है। जी में क्या बताया गया, हमारे जंगल, झील, वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। तो आपके सामने जो क्या वन्य हो गया, जीव हो गया, जंगल हो गया, इनकी रक्षा करनी चाहिए। भाई मेरे ट्रिक को याद हो तो बयां कर लो, पहले याद है तो और बड़ी, और नहीं करो तो थारी मर्जी है, और रटो तो और भी थारी मर्जी है। अगले क्या है, एच। एच से क्या होगा आपके सामने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार में विकसित करना। मतलब एच से क्या होगा कि आपको क्या करना है, अब उर अमेरिकन भी कोई ट्रिक होनी है चीज़ की, अगला तीनों की। इम क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की सुधार की भावना को विकसित करना। मतलब अपना क्या करना है, वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ना है। आई के है, संपत्ता, अपनी सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा से दूर रहना। तो और जे में क्या देखने को मिलता है, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों उत्कृष्टता से बनाए रखने का प्रयास करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, एच, आई और जे। के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 51 ए में जो के है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यों, एक तो बाद में जोड़ा गया था और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसमें क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा वो देने की बात की गई है। और इसको 2002 में 86 संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अगला पॉइंट क्या, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते। मतलब मौलिक कर्तव्य की विधिक स्थिति बताई गई है। तो मौलिक कर्तव्य है ना, ये अगर थे कानून में चल जाओगा, मौलिक कर्तव्य प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते। मतलब डायरेक्ट रूप से अगर थे, मान लो कि कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई कार्य कौन करे तो थान सजा को नहीं उसका, समझ में आ गई। लेकिन थे क्या करो, लाल किला में गया के बताया कि नहीं, कोई कुछ भी लेके चलेगा, अथोड़ा लेके चलेगा, तोड़ फोड़ करने लगा तो पुलिस उठा के ले जाएगा था। क्यों, कानून संरक्षण को नियम है। अच्छा थे पेड़न काटन लगा तो यो भी मौलिक करते हो, अपना पेड़न नहीं काटना, ग्रीन बचाना है। तो क्यों गो, वन्य जीव संरक्षण नियम है वो कहता है, थान के कर लियो जागो, उठा के ले लियो जागो। थे के करो, झंडा को अपमान कर दियो तो थान के कर जाओ, थार पर केस हो जाओ। क्यों, इससे संबंधित भी कानूनी रूप सब बनाए रखे हैं। तो सीधे सीधे रूप से कानून मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या है आपके सामने, न्यायालय में उनको कोई कानून लागू नहीं होता है।
लेकिन ये सभी नागरिकों की कर्तव्य बोध व अनुशासन की जिम्मेदारी का स्मरण करती हैं। लेकिन के सारे लोगन या मतलब यह बतानो कि अनुशासन है से कहीं रहना चाहिए, जिम्मेदारी से कहीं रहना चाहिए, सिर्फ सरकार की या जिम्मेदारी को नहीं, अपने देश ने बचाने की अपनी भी जिम्मेदारी है। अगले वाला पॉइंट क्या है, यदि नागरिक कर्तव्य का पालन नहीं करें तो लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। तो भाई अगर जनता भी सहभागिता दिखावे, है ना, और सरकार भी सहभागिता दिखाओ तो क्या लोकतंत्र और भी मजबूत होगा, अपना देश और भी प्रगति करेगा। इसलिए हम को मौलिक कर्तव्य को निर्माण करेगा। तो अगले वाला क्या, संसद और राज्य विधानमंडल चाहे तो कानून बनाकर इन्हें लागू भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ कानून तो मैंने ही बता दिए, अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, सजा हो सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन पे और ज़्यादा कठोर कानून बनाकर क्या कर सकती है, इनको लागू करवाने का भी कार्य कर सकती है। भाई अगर कोई नहीं माने तो लाठी का जोर भी मनवा सके सरकार। अगला क्या है, न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है। तो एम्स स्टूडेंट यूनियन प्लस एम्स 2001 में तो क्या है, एम्स स्टूडेंट वर्सेस एम्स यूनियन को एक केस हुए थे। इन क्या कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक कर्तव्य क्या है, आपके सामने संविधान का हृदय हैं। तो ये कुछ आपके सामने 2-3 केस हुए हैं, इनको भी याद कर लेना। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका सामने जो मौलिक कर्तव्य है वह हर व्यक्ति ने मानना चाहिए, अपना हृदय हैं। एमसी मेहता वसे यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस हुआ था। इनमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण को लागू करना मौलिक कर्तव्य को हवाला दिया था। तो पर्यावरण संरक्षण को अधिनियम थो इन लागू करने के लिए कि को हवाला दिया थो कि मौलिक कर्तव्य के तहत आप के कर सका आपका सामने जो मौलिक जो पर्यावरण संरक्षण नियम है उन्हें लागू कर सका। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को केवल अधिकारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। तो नागरिकों का भी कर्तव्य हुई कुछ अपने देश के प्रति, भाई अपन जठे भी रहा अपना माँ बाप, एक बात छोटी सी चीज़ सोचो थे, अपना माँ बाप अपन पालिया पोसा इतना बड़ा करा, तो अपन उनके लिए कोई ना कोई तो कार्य करना चाहो कि पढ़ लिख के अपन नौकरी लाग जाओ, जीवन में सफल हो जाओ, तो अपना माँ बाप की अपन बुढ़ापा में सेवा करा। अँ अपनो देश वो तो अपनो देश है ना, जब अपन रह रहे हैं अपनो कर्तव्य है एक प्रति भी कुछ कि ये छोटा छोटा चीज़ अपना के अपन क्या करा, अपने देश ने और आगे ले जाने को सहायक हुआ। समझ में आ गई आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से। अब आपके सामने फ्लो चार्ट से अपन अच्छे से समझेंगे। 51A में क्या क्या दे रखा आपको। सबसे पहले आपके सामने राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ हैं, कुछ सामाजिक कर्तव्य से संबंधित हैं, कुछ राष्ट्रीय विकास से संबंधित हैं। पहला कौन सा, राष्ट्रभक्ति से संबंधित, उसमें क्या है एक एक अपन रिवाइज करेंगे। इसमें संविधान ध्वज, तो ध्वज और संविधान को मैंने किस चीज़ से याद कराया था, ए से याद कराया था आपके सामने, समझ में आ गया आपके सामने। फिर क्या है, आज़ादी व आदर्श की बात की गई है, एकता और अखंडता की बात की गई है। किस में बात की गई है, ई में बात की गई है। अपनी आज़ादी और आदर्श जो अपने जो भारतीय जो क्रांतिकारी विचारक थे उनकी बातों को मानने का किस में बात की गई है, 51B में बात की गई है। राष्ट्र की रक्षा करने की बात किस में की गई है, 51D में। डी से मैंने डिफेंस से याद कराया था ना आपको, उसमें की गई थी। अगला क्या है, हमें राष्ट्रीय धरोहर संरक्षकों को मानना चाहिए। तो मैंने किससे बताया था आपके सामने, फोर्ट से याद कराया था। तो हमें क्या मानना चाहिए, फोर्ट से ऐप से याद कर लो, तो 51 में आएगा। पर्यावरण संरक्षण किसमें, ग्रीनरी से याद कराया था, तो 51G से देखने को मिलेगा। अगली क्या है, हमें धार्मिक सौहार्द को मानना चाहिए। तो धार्मिक सौहार्द को मानना चाहिए, इसका मुझे ये भी मैं भूल गया हूँ, इससे संबंधित सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना वही आएगा आपके सामने, ऐप से संबंधित देखने को मिलेगा। आपके सामने ये जो शिक्षा है वो किस में देखने को मिलेगी, 51A में, जो के में देखने को मिलेगी, 11 में देखने को मिलती है। उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना आपको किस में देखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस में था, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया, एच में आएगा आपके सामने। किस में आएगा, एच में आएगा। और हिंसा से दूर रहना किस में आएगा, एच आई में देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया। अब निष्कर्ष की बात करें, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताते हैं कि जो अधिकार है और कर्तव्य है वो दोनों साथ चलने चाहिए। मतलब अधिकार, जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो तभी सफल हो पाएंगे जब आप मौलिक कर्तव्यों को सही से लागू करोगे। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों को पालन करें तो भारत न केवल लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनेगा बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक व पर्यावरण रूप से भी मजबूत बनेगा। तो इससे क्या, अगर भारत है, अगर हम सब जो अपने जो इन नियमों को माने, इन कायदों को माने, तो इससे क्या भारतीय लोकतंत्र सिर्फ मजबूत नहीं होगा बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक व पर्यावरण रूप से भी मजबूती देखने को मिलेगी। अब क्या, अपना यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल से संबंधित आपको देखने को मिलता है। हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें।
सबसे पहले हमें समूह में चर्चा करनी चाहिए परियोजनाओं के ऊपर। तो क्या कर सकते हैं छात्र छात्राएं संवैधानिक मूल्य हो गए जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और मौलिक कर्तव्य पे क्या कर सकते हैं आपके सामने चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं चर्चा कर सकते हैं। इससे क्या होगा आज के जीवन में प्रासंगिकता समझ में आएगी कि हम क्या कर सकते हैं भाई कैसे हमको न्याय मिला। आज अपन बैठ के क्लास में बैठ के सभी जाति धर्म के लोग आपस में एक दूसरे बोल पा रहे हैं, है ना, भाषण दे पा रहे हैं मंच पे खड़े होके, तो ये स्वतंत्रता है ना। कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, ये न्याय है। सभी लोग समान है, इस कॉलेज में सभी लोगों को एडमिशन मिला है तो समानता का अधिकार है। हम बंधुता, हम सभी लोग साथ हैं तो क्या हम बंधुता हैं। तो हम क्या कर सकते हैं सभी लोग क्या है इस पर बैठ के चर्चा करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो मौलिक जो आपके सामने हमारा संविधान है इसमें दी गई चीज़ें क्या वास्तविक हैं और आज भी प्रासंगिक बनी हुई, आज भी वास्तविक हैं। राष्ट्र निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के महत्व का अनुभव होना, और आपको ये भी पता चलेगा कि राष्ट्र जो निर्माण है, भारत देश का जो निर्माण किया गया है उसमें मौलिक कर्तव्यों का क्या है, क्या क्या है उसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। ये तो थी चर्चा में आप क्या क्या कर सकते हो। कार्यशाला में आप क्या कर सकते हो, विद्यालय और कॉलेज स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन करा सकते हो। वर्क शॉप्स होती हैं उसका भी आयोजन करा सकते हो। इसमें क्या होगा विषय क्या क्या रख सकते हो, मौलिक कर्तव्य का महत्व। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हर व्यक्ति का उसका क्या महत्व है। नागरिक जीवन में जिम्मेदारी का व्यवहार, हर व्यक्ति को क्या है जिम्मेदारी से अपने जीवन जीना चाहिए, उससे संबंधित अपन चर्चा कर सकते हैं। और क्या बात कर सकते हो, अधिकार प्लस कर्तव्य। तो हर इंसान का क्या अधिकार भी है और कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों को अगर वो अच्छे से मान लेता है तो वो कैसा नागरिक होगा, एक जिम्मेदार नागरिक माना जाएगा। तो लोगों को क्या कर सकते हो आप समझा सकते हो कि आपको जिम्मेदारी से कैसे व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को समझाओ कि आपके कुछ अधिकार हैं, स्वतंत्र जो ये न्याय जो मौलिक अधिकार हैं उसके साथ आपके मौलिक कर्तव्य भी अपने देश के प्रति। आप अधिकारों की रक्षा की बात करते हो तो मौलिक कर्तव्यों को पालन करने की भी आपको बात करनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। इससे बच्चों को क्या इस कार्यशालाओं में अपने संविधान के बारे में यह अच्छे से पता चलेगा। अगला क्या है, विद्यालय की जो विद्यार्थियों की भूमिका और जागरूकता फैलाना। तो जो आपके सामने जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी भूमिका बताओ अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति, और उन भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करो। सर्वेक्षण कर सकते हो आप, जिसमें क्या दे रखा है सर्वेक्षण में न्यूनतम 25 बच्चों का सर्वेक्षण कराने की, नागरिकों के सर्वेक्षण की बात कर रखी है सर्वे की। उसमें क्या हो सकता है छात्रों को नागरिकों के बीच में जाके सर्वे करना है। तो बच्चों को कहाँ पे पहुँचना है, आपको नागरिकों के लोगों के बीच में जाकर पहुँच के सर्वे करना है। क्या क्या करना है, प्रश्न क्या क्या पूछ सकते हो, क्या आप मौलिक कर्तव्य के बीच में जानते हो, आपको ये प्रश्न पूछना है। क्या आप अपने अधिकारों कर्तव्य को ध्यान दिया नहीं दिया, मतलब ठेकेकर्स को भाई थारा मोहल्ला में चला गया है ना, उठे जाके 25 जना ने कमो कम यह चीज़ पूछ को कि थारा मौलिक कर्तव्य के बारे में बेरो है या कौन बेरो है ना, उन्हें पूछ को कि उनके अधिकारों कर्तव्य पे उन्होंने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, कि उनके भी कुछ कर्तव्य हैं उनने उनका ध्यान दिया या नहीं दिया इस चीज़ पर। तो उद्देश्य क्या होगा, इस चीज़ से क्या फायदा होगा, नागरिकों में कर्तव्य और जागरूकता का स्तर का समझना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भारत में संविधान के बारे में कितने लोगों को पता है या नहीं पता है। अगला के परिणाम का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करना। तो आप क्या करो सभी लोगों के विचारों को जानो और फिर उनका जो विश्लेषण करके आप एक रिपोर्ट तैयार करो। अगला क्या कर सकते हो, आपके जो प्रैक्टिकल में क्या चीज़ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना। तो इसमें क्या करोगे, विद्यार्थी अपने अनुभव लिखेंगे कि उन्होंने मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक मूल्य अपने जीवन में कैसे अपनाए जाए। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, उन्हें अपने रिपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या करेंगे अनुभव लिखने चाहिए कि उन्होंने मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों को कैसे अपनाया, मतलब उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं इन चीज़ों को बल्कि अपने जीवन में अपनाने का भी कार्य किया। तो कैसे अपनाया इस बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कैसे अपनाया, स्वच्छता अभियान में भाग लिया, इसमें कर्तव्य और पर्यावरण की रक्षा की बात की। अगला क्या है, राष्ट्र ध्वज और संविधान का सम्मान करना सीखा, है ना, जो अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान किया और संविधान की रक्षा करनी सीखी। जाति धर्म से ऊपर उठकर समानता से व्यवहार करना सीखा। क्या सीखा कि जाति धर्म पर तक ही उलझ कर नहीं रह गए, इनसे भी अपन उठे, हमारी विचारधारा को ऊपर उठाया और जो समानता का व्यवहार है वो करना हमने सीखा है। अगला क्या, अन्य क्या कर सकते हो, अन्य और चीज़ें क्या कर सकते हो हमारे संविधान इस पेपर से संबंधित निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता। तो आप क्या कर सकते हो, मौलिक कर्तव्यों को समझाने के लिए लोगों को क्या एक निबंध प्रतियोगिता या पोस्टर प्रतियोगिता रख सकते हो। रैलियाँ भी कर सकते हो, जागरूकता अभियान चला सकते हो कोई, इससे क्या जनता और ज़्यादा जागरूक होगी।
सोशल मीडिया पर संदेश छोड़ सकते हो। भैया रील तो घनी बनाओ थे, है ना, लेकिन के कर सको कोई सोशल मीडिया पर संदेश भी छोड़ सको हो। अगला क्या है, विशेष राष्ट्र दिवस 26 जनवरी या 15 अगस्त पे क्या है, एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम रख सकते हो या फिर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में भी बता सकते हो। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट जो आपका पेपर था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, संवैधानिक मूल्यों और जो आपके सामने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, मैंने आपको संपूर्ण का संपूर्ण बता दिया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।